हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो ऑनलाइन बैच का चौथा वीडियो होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 5 का जो पीडीएफ मैं आपको दिया हूँ उस पीडीएफ कंटेंट को सही से कैसे पढ़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बतला दूं, पेपर 5 के लिए मैं आपको कुछ मेजर क्वेश्चन को पहले कवर करने के लिए बोला हूँ। और जो मेजर क्वेश्चन को पहले कवर करने के लिए बोला हूं उन सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें ऑलरेडी मेंशन है। तो वो कौन कौन क्वेश्चन है जो गेस क्वेश्चन है? तो ग्रुप ए के लिए आप इन तीन को करना: विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म एंड न्यू या फिर मॉडर्न क्रिटिसिज्म। ये हो गया ग्रुप ए के लिए। ग्रुप बी के लिए आप लोग कर लोगे एस.टी. कोलेरिज को और टी.एस. इलियट को। इसी प्रकार से ग्रुप सी के लिए आप लोग कवर करोगे तीनों एस्से को: ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फोंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ये कर लोगे ग्रुप सी के लिए। ग्रुप डी में तो कुछ करना नहीं है क्योंकि अनसीन पोएम है। और ग्रुप ई के लिए आपको कर लेना है इन पांचों को: इको क्रिटिसिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, पैथेटिक फलेसी एंड इफेक्टिव फलेसी। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको पहले कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है, आना 100% तय है। तो चलिए अब मैं आपको बतलाता हूँ कि पीडीएफ को किस प्रकार से कवर करना है। तो देखिए, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हूँ। जैसे ग्रुप ए में क्या पढ़ना है? ग्रुप ए में पढ़ना है आपको इंग्लिश क्रिटिसिज्म। और इंग्लिश क्रिटिसिज्म में मैं आपको क्या क्या दिया हूँ? पहले दिया हूँ विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, फिर दिया हूँ आपको क्या, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म के बाद मैं आपको दिया हूँ न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, उसके बाद मॉडर्न क्रिटिसिज्म। तो इन सभी को करना है। तो विक्टोरियन क्रिटिसिज्म के लिए आप क्या करोगे? तो यहाँ से आंसर लिखोगे। शुरू में हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके बाद चीज़ों को हम एक्सटेंड करते चले गए हैं। ये पेज भी आप लोग लिखोगे, इवैल्यूएशन ऑफ विक्टोरियन क्रिटिसिज्म हो गया, उसके बाद फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकेंड स्टेज और मिडिल स्टेज हो गया, लेटर फेज हो गया, उसके बाद आपका मैथ्यू आर्नोल्ड एज अ विक्टोरियन क्रिटिक हो गया, द स्टडी ऑफ पोइट्री हो गया, थ्योरी ऑफ पोइट्री हो गया। तो ये सभी आपको विक्टोरियन क्रिटिसिज्म में ही लिखना है। यहाँ तक आपको लिखना है विक्टोरियन क्रिटिसिज्म में। अब हम आ जाते हैं न्यू या फिर मॉडर्न क्रिटिसिज्म में। तो न्यू या फिर मॉडर्न क्रिटिसिज्म एक ही चीज़ है। तो इसके लिए आप लोग आंसर लिखोगे यहाँ से लेकर के, और मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ तक लिख दोगे तो मॉडर्न और न्यू दोनों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और क्रिटिसिज्म है न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म। उनके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ से लेकर के, और मैं बता रहा हूँ वहाँ तक आप कवर कर लेना, ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ तक कवर कर लीजिएगा आप लोग, 10 नंबर पॉइंट्स है। यहाँ तक कर लीजिएगा, आपका न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म भी हो गया। ग्रुप ए में आपको केवल उतना ही करना है। ये एक्सप्लेनेशन का कुछ पोर्शन है, इसको आप अभी छोड़ देना। वैसे मैं इसको एक अलग पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, नो डाउट। तो एक्सप्लेनेशन के लिए तो मैं अलग से आपको कराऊंगा। और ग्रुप ए जो हो गया, ग्रुप ए के लिए मैं बताया ही, 3 ग्रुप ए के लिए आपको करना है: न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, न्यू या फिर मॉडर्न क्रिटिसिज्म एंड विक्टोरियन क्रिटिसिज्म। तो इन तीनों आपने देख लिया। अब हम आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में आपको कवर करना है इंडिविजुअल क्रिटिक। और इंडिविजुअल क्रिटिक में मैं आपको पहले 2 करने के लिए कहा हूँ, पहला एस.टी. कोलेरिज एंड दूसरा टी.एस. इलियट। तो एस.टी. कोलेरिज के लिए आप लोग यहाँ से लिखोगे। देख रहे ना, क्लियरली मैं मेंशन कर दिया हूँ कि इनसे ऊपर ग्रुप ए का आंसर है, यहाँ से इंडिविजुअल क्रिटिक यानी ग्रुप बी का आंसर है। तो पहले एस.टी. कोलेरिज को यहाँ से लेकर के, और मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ तक कर दीजिएगा, एस.टी. कोलेरिज वाला पोर्शन हो जाएगा। फिर टी.एस. इलियट के लिए यहाँ से आप लोग स्टार्ट करिएगा, और मैं बताते चलता हूँ एस.टी. कोलेरिज के लिए आप लोग पहले तो यहाँ तक कर लीजिएगा। यहाँ करने के बाद इसमें आपको ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है? पहले जैसे टी.एस. इलियट के लिए मैं क्या बताया, टी.एस. इलियट के लिए पहले आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक करिए। उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद आप करिएगा टी.एस. इलियट एज अ लिटरेरी क्रिटिक, ये लिख करके और यहाँ तक लिखिएगा। और ये भी चीज़ लिखिएगा, टी.एस. इलियट के द्वारा कितने से लिखा गया है? 3 ऐसे। कौन कौन? द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फोंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। एक प्रकार से देखोगे तो ये तीनों ऐसे क्रिटिसिज्म के ऊपर लिखा गया है। लेकिन जो मेन चीज़ को डिस्कस की है टी.एस. इलियट,
क्रिटिसिज्म के बारे में, वो मेंशन है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। और वो कौन कौन पॉइंट्स है, तो वो है द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री एंड द कंक्लूजन। तो इस प्रकार से आप 3 पॉइंट करिएगा और फिर तीनों को 1 बाय 1 लिख करके डील करिएगा। जैसे कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन है तो क्या लिखिएगा, पहले नंबर में लिखिए कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन और उसको डील करिएगा। फिर क्या है दूसरा, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री, दूसरे नंबर में उसको लिख करके इसको फिर बढ़िया से डील कर दीजिएगा। फिर तीसरा नंबर में क्या है, द कंक्लूजन, तो उसको डील कर दीजिएगा। तो आप कहिएगा इसका आंसर कहाँ से लिखे, तो आगे मैं ग्रुप सी में बतलाऊंगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स है, वहीं से आपको इन तीनों पॉइंट्स को कवर करना है। तीनों पॉइंट्स को बढ़िया से कवर कर दीजिएगा, 3 से 4 पेज हो जाएगा। और फिर लास्ट में लिख दीजिएगा, हेंस वी कैन से दैट टी.एस. इलियट इज अ फेमस लिटरेरी क्रिटिक ऑफ मॉडर्न ईरा। इतना कर दीजिएगा, टी.एस. इलियट वाला काम हो जाएगा। उसके बाद एक और क्या है, डॉक्टर जॉनसन है, तो डॉक्टर जॉनसन को भी कवर कर लीजिएगा। इसके लिए आप लोग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिख दीजिएगा, ये आपका काम हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं ग्रुप सी की ओर। ग्रुप सी में 3 ऐसे आपको पढ़ना है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के लिए आप लोग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिख दोगे, ये आपका हो जाएगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स का आंसर। और ऊपर में भी मैंने टी.एस. इलियट वाले में बताया हूँ आपको कि आपको इन 3 पॉइंट्स को लिखना है, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, द इम्पर्सनल पोएट्री एंड कंक्लूजन। तो देख लीजिए, कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन में आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिएगा। इसी प्रकार से थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिएगा। और कंक्लूजन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिएगा। ये तीनों पॉइंट्स को आप लिख दीजिएगा टी.एस. इलियट वाला में, ग्रुप बी में अभी जो मैं बतलाया हूँ वहाँ पे। और एक चीज़ और ये देखिएगा, इन सभी को सही से पढ़िएगा, क्योंकि ये मैं पहले ही कहा था कि इससे से कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी इनडायरेक्टली भी आते हैं। तो डायरेक्टली आएंगे कि सीधा पूछ लेगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स क्या है, इसको डिस्कस करिए। और इसके अंदर से कैसे आएगा, इसके अंदर से इस प्रकार से आएगा कि डिस्कस थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री। तो इसलिए कह रहा हूँ इन चीज़ों को आपको कवर करना है। वैसे मैं हर चीज़ को कवर कराऊंगा, अभी केवल ये बतला रहा हूँ कि पीडीएफ को कैसे पढ़ना है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट आर 2 टूल्स विच लिटरेरी क्रिटिक यूज इन क्रिटिसाइजिंग अ वर्क ऑफ आर्ट। ये 2019 का क्वेश्चन है, सेपरेट क्वेश्चन। तो इसको भी हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक में एक छोटा सा आंसर दिए हैं। इन सब में आप क्या करोगे, इतना लिख करके और इससे को भी डील कर दोगे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स को, फिर भी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हो गया ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के ऊपर, ये दूसरा ऐसे है। तो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के लिए आप लोग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप इसका तैयारी कर लेना, ये आपका हो जाएगा, ये कर लीजिएगा। उसके बाद अगला आ जाता है फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। याद रखिएगा, फॉन्टाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म को ही लेमन स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। तो इसको भी कवर कर लीजिएगा सही से। और ये तीसरा ऐसे है, इस ऐसे के लिए आप लोग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कवर कर लीजिएगा, ये आपका काम हो जाएगा। तो ये ग्रुप सी भी कवर हो गया। ग्रुप सी में 3 ऐसे ही सही से पढ़ना है, 3 ऐसे से ही सब सवाल बनेंगे। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी के लिए तो मैं कुछ गेस करके दूंगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक पीडीएफ लिया हूँ, एक पोएम लिया हूँ और इसके माध्यम से थोड़ा बतला देता हूँ। पोएम में क्या होगा, तो इसी प्रकार से पोएम आपको दे देगा और वो आपको कहेगा कि इसको एक्सप्लेन करिए। तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये 14 लाइन है। 14 लाइन वाली पोएम को कहा जाता है सोनेट। अगर मान लीजिए सोनेट आ गया, तो सोनेट को कैसे डील करेंगे, तो सोनेट में आप 2-3 चीज़ याद रखिएगा कि सोनेट 2 पार्ट में होता है। पहला होता है ऑक्टेव, और ऑक्टेव में टोटल 8 लाइन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू का जो 8 लाइन होता है उसे ऑक्टेव कहा जाता है, और लास्ट का जो 6 लाइन होता है उसे सेस्टेट कहा जाता है। ऑक्टेव में जो होता है वो प्रॉब्लम्स दिए हुए होते हैं, और सेस्टेट में उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया हुआ होता है। तो इन चीज़ों को आपको डील करना होता है। बस इतना समझ लो कि ग्रुप डी में इसी प्रकार से
छोटा सा पोएम आएगा और उस पोएम को हमें लाइन बाय लाइन डील करना होगा और वो 20 मार्क्स का होगा। केवल आप इतना भी समझो, पेपर 6 और 7 यहाँ पे पोएम का भरमार है। जब इन दोनों जगह पोएम पढ़ोगे तो क्लियरिटी अपने आप आएगी। तो ये हो गया ग्रुप डी। अब आ जाते हैं ग्रुप ई में, लास्ट में, जहाँ पे लिटरेरी टर्म्स हमको पढ़ना है। तो लिटरेरी टर्म्स में क्या क्या है, पैथेटिक फलेसी भी आपको पढ़ना है। तो पैथेटिक फलेसी के लिए आप लोग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कर लीजिएगा, पैथेटिक फलेसी हो जाएगा। उसके बाद अगला है इको क्रिटिसिज्म। इको क्रिटिसिज्म के लिए आप लोग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कर लीजिएगा, इको क्रिटिसिज्म हो जाएगा। इसी प्रकार से स्ट्रक्चरलिज्म के लिए आप लोग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कर लीजिएगा, स्ट्रक्चरलिज्म भी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है डिकंस्ट्रक्शन। तो डिकंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर लीजिएगा, डिकंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और है और वो है अफेक्टिव फलेसी। अफेक्टिव फलेसी के लिए आप लोग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कर लीजिएगा, अफेक्टिव फलेसी भी हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। जनरली आपको उन चीज़ों को करना है पहले जो मेजर है, और मेजर कौन कौन है आपको पता ही है। ग्रुप ए के लिए ये 3 मेजर है, ग्रुप बी के लिए ये मेजर है, ग्रुप सी के लिए ये 3 ऐसे ही आपको सही से पढ़ना है। ग्रुप डी में अनसीन पोएम आएगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और ग्रुप ई के लिए आपको इन 5 को कर लेना, इतना ही आपको करना है। इतना कर लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइएगा। पेपर 5 में इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। और एक चीज़ और कह दूँ, ग्रुप डी के लिए एक चीज़ और आप लोग करिएगा, छोटा मोटा कोई बुक हो तो उस बुक को पढ़ने की कोशिश करिएगा। वैसे जो मैं कंटेंट आपको दूंगा उसको बार बार रिवीजन करिएगा। अगर आप में हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की क्षमता है तो इस 20 मार्क्स में से आप लोग 15 से 18 मार्क्स इजीली ला लोगे, बिना कुछ पढ़े हुए। मैं केवल टिप्स बता दूंगा, उसको फॉलो अगर कर लोगे तो 20 मार्क्स में से 15 से 18 ला लोगे। केवल अगर आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना आता है या फिर इंग्लिश के लाइन को ही पढ़ करके उसको एक्सप्लेन करना आता है, अगर इतना आता है तो इजीली यहाँ पे अच्छा मार्क्स ला सकते हो। अगर नहीं भी आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अभी 4 महीने हैं, 30 से 35 पोएम पढ़ेंगे, क्लियरिटी अपने आप आ जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि पेपर 5 को पेपर 5 की जो PDF है उसको किस प्रकार से पढ़ना है। इस PDF में एक चीज़ मैं मेंशन नहीं किया हूँ, वो है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पेपर 5 में 15 मार्क्स का 2 7.5 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन भी आता है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं 8 से 10 पेज वाला एक अलग से PDF आपको दे दूंगा, उसमें केवल एक्सप्लेनेशन का कंटेंट होगा। तो आप लोग घबराना नहीं, PDF को सही से पढ़िएगा पेपर 5 वाले को, और इसी को सही से पढ़िएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। और इसको प्रिंट आउट बिल्कुल मत निकलवाइएगा। एक एक टॉपिक, जैसे मान लीजिए आज आपने विक्टोरियन क्रिटिसिज्म पढ़ा, तो इसको पहले PDF से पढ़ लीजिए और खुद से एक नोट्स बनाइए, खुद से कॉपी लीजिए, और जो मैं कंटेंट दिया हूँ उस कंटेंट को जस्ट आप लिखिए, वहाँ पे नोट डाउन करिए। क्या होगा, आपका हैंड राइटिंग पे भी काम हो जाएगा और चीज़ को आप लोग बढ़िया से समझ भी जाएंगे। तो ये काम करिएगा, प्रिंट आउट बिल्कुल मत निकालिएगा, केवल उसको बार बार लिखिएगा और घबराना बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को थोड़ा हो सके तो थोड़ा बेहतर क्वालिटी करके देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा कट पीस करे। थैंक यू सो मच।